जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, हर बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न बनाना भी बच्चों को खूब आना चाहिए। हालांकि प्रश्न अंग्रेजी में लिया गया है, लेकिन सबसे पहले अगर आप इसकी हिंदी समझ जाते हैं तो आपको इसका करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो हम किस तरह बनाएंगे। तो प्रश्न है, सबसे पहले आपको प्रश्न समझना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? आई स्टडी एट होम 3 2/4 hour in the evening and 3 2/6 hour after dinner daily. How much time do I spend daily at home? कहने का मतलब ये है, आई यानी मैं, क्वेश्चन बोल रहा है मैं स्टडी करता हूं अपने घर में, यानी मैं अपने घर में पढ़ता हूं 3 सही 2/4 घंटे तक पढ़ता हूं। कहने का मतलब यह है कि मैं घर में 3 सही 2/4 घंटे पढ़ता हूं, ठीक है, शाम को। और 3 सही 2/6 मैं खाना खाने के बाद पढ़ता हूं। तो आप ये बताइए कि मैं पढ़ाई में कितना समय खर्च करता हूं। ठीक है, घर में ही पढ़ रहा है और वो ये बोल रहा है कि मैं घर में कितने टाइम पढ़ाई करता हूं। तो आपको इसका उत्तर बताना है कितने। अब वो बोला कितने, तो कितने का मतलब होता है प्लस। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये फ्रैक्शन का सवाल है, इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, 3 सही 2/4, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं। 3 सही 2/4, तो 3 सही 2/4 मैंने लिख लिया। अब वो बोल रहा है 3 सही 2/6 घंटे भी पढ़ता है, 3 सही 2/6 भी घंटे भी पढ़ रहा है। वो पूछ रहा है मैं डेली कितना टाइम स्पेंड करता हूं घर में। देखिए, पढ़ाई में कितना समय वो खर्च कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने घंटे पढ़ रहा है, तो कितने घंटे पूछ रहा है, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितने घंटे पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। हमें मालूम भी होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा। अब इससे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए, ये हमें क्या करना है? इस फ्रैक्शन को चेंज करना है। कैसे करेंगे? इसको इससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसको इससे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जो भी आएगा ऊपर वाले से जोड़ देंगे। तो इसको हम गुणा करें, 3 चौक 12, कितना आया? 12 आया। और 12 को 2 से क्या करना है? प्लस करना है। तो 12 और 2 कितना होता है? 14। 14/4। मैं इसे जूम कर लेता हूं जिससे आपको और भी समझ में आएगा। इसको इससे मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया है। तो 3 चौक 12, 12 आ गया। ऊपर वाले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 और 2 कितने होते? 14। 14/4, प्लस का निशान हम बीच में लगाएंगे। सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 3 छक 18, 18 ऊपर वाले से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 18 और 2 कितने होते? 20। तो ये 20 बटा और ये 6। ये हमने एक स्टेप कर लिया। अब क्या करना है? जो ये लाइन के जो नीचे वाली जो संख्या है, ये लाइन के नीचे वाली संख्या है, इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 4 और 6 का। देखो, 4 और 6। अब एलसीएम हमें मालूम है कि ये 2 से कट सकता है, 4 भी और 6 भी। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है जी, आता है। 2 बार आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 6 आता है 2 के पहाड़े में, आता है 2 तिया 6। आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 तिया 6। देखो 3 आ गया ना, ये लिखो 3। ठीक है। अब देखो 2 के पाड़े में 2 आता है, तो 2 एकम 2। 3 नहीं आता, हम ऐसी की ऐसी लिख लेंगे। अब 2 के पाड़े में यहाँ कुछ नहीं आता, 3 आता नहीं है, तो इसलिए हम 3 का लेंगे। तो एक जाता नहीं, 3 एकम 3। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या था? 2 गुणा 2 गुणा और ये 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो हम क्या है? एलसीएम यहां ले लेंगे 12। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है? देखो, ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है। इस लाइन के नीचे वाले को इस लाइन के नीचे वाले से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखो, इस 4 को बाहर लिखेंगे, इस 12 को अंदर लिखेंगे। तो 4 के पाड़े में 12 आता है, 4 के पाड़े में 12 आता है। 4 कम 4, 4 दो 8, 4 तिहाई 12। कितना हो गया? पूरा चला गया 3 बार। और ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। इस वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? देखो, 14 को इस 3 से गुणा कर देंगे। नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हमने भाग देना है।
जो भी आंसर आएगा वो ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो देखो 3 चौक 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, कितना आया 42 आया। इस 42 को उठा के हम यहाँ रख देंगे। सॉरी, अब इस धन को हम यहाँ लगा लेंगे। अब नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, तो देखो कैसे भाग करेंगे। देखो 6 को बाहर रखिए, 12 को अंदर रखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, चला गया, 2 आया। ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 20 को इस 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 दूनी 4, 40 आ गया। 40 हम यहाँ रख देंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ धन का निशान है, यानी प्लस का निशान, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो मैं यहाँ जोड़ देता हूं, 42 और 40 को जोड़ देंगे तो देखो 2 आ गया, 4 और 4 8 आ गया, कितना आ गया 82 आ गया। तो 82/12 कितना आ गया, 82/12। लेकिन ध्यान रखिए, नीचे की संख्या छोटी है, ऊपर की बड़ी है, तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बना सकते हैं। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है, क्वेश्चन में देखिए इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपका आंसर यहां तक भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम जब नीचे की संख्या छोटी होती है तो हम इसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो आइए 82/12 को कैसे लिखेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। बच्चे इसको बनाने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं, तो आज उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है, ये वाला 12। अब 12 को कितने से गुणा कर दे कि हम 82 के नजदीक पहुंचे, ऐसे तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, आपकी मर्जी, जिससे भी बना कर लो। जैसे 12 को मान लो मैं 6 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगी 1, 6 कम 6, 6 और 1 7। अभी देखो 72 आया है, 82 नहीं आया है, 72 आया है। अभी मैं क्या करता हूँ, 12 को 7 से गुणा कर लूं। देखो 12 को मैं 7 से गुणा कर लूं, मुझे 82 के नजदीक पहुंचना है। तो 82 को 7 से, देखो 7 कम 7, 7 की 14 की 4, हासिल लगी 1, 7 कम 7, 7 और 1 8। देखो 84 आ गया, जबकि 82 से बड़ा होता है 84। मुझे कितना चाहिए, 82 चाहिए, लेकिन इससे छोटा चाहिए। तो मैं कितनी बार करूंगा, मैंने 6 बार किया 12 को तो 72 आ गया, और मैंने 7 बार किया तो 84 आ गया। तो मुझे क्या कितना करना है, 72 करना है। कितनी बार किया, 6 बार किया, तो 12 को मैंने 6 बार किया तो कितना 72 आया। अब 72 में मैं कितना जोड़ दूं कि 82 आ जाए। देखो अगर मैं इस 72 में कितना जोड़ दूं, 10 जोड़ दूं। अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो देखो 2 और 7 और 1 8, देखो 82 आ गया। तो यहाँ के अंदर करना पड़ेगा मुझे, 10 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन पूरी बन गई मेरी। ये हो गया मिश्रित भिन्न। जैसे ये मिश्रित भिन्न बनाया था मैंने, ये बना हुआ है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन में बना हुआ है। इस तरह से मिश्रित भिन्न बनानी थी, तो मैंने इसको इसमें बदल दिया। यानी 12, देखो 82/12 है ना, तो अब इस 82/12 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अगर 12 को मैं 6 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, 72 आता है। 72 में अगर मैं ऊपर वाली संख्या हमेशा जोड़ते हैं, 72 में कितना जोड़ दें, 72 में 10 जोड़ दें तो कितना आ गया, 82 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप निकाल कर रख देंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर चैनल अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।